भगवान भोलेनाथ जी के नामों को गाएंगे, कथा की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। गौरी शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल शंकर भगवान की जय। भक्तों, इस प्रकार से कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना कथा में कि माँ भगवती देवर्षि नारद के आज्ञानुसार भगवान श्री भोलेनाथ जी को पति रूप में पाने के लिए फिर से तपस्या करने के लिए गई। और इस प्रकार से माँ भगवती की इतनी अटूट तपस्या चल रही है कि उनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोकों में सभी चराचर जीव संतृप्त हो उठा। देवता समझ ही नहीं पा रहे थे कि पूरी प्रकृति इतनी अशांत क्यों है। ये जानने के लिए देवता इंद्र और सारे देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए। देवताओं के गुरु कौन हैं? बृहस्पति जी। और सब जो है मिलकर के हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया कि हे प्रभु, ये क्या कारण है कि इतना जो है संसार जल रहा है। तब वो कहने लगे कि इस जगत के संतृप्त होने का कारण ये है कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का ध्यान करती हुई माँ भगवती आदि शक्ति पार्वती जी पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। और उनकी तपस्या का ही परिणाम है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को साथ लेकर के सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए कि चलो अब चल करके विष्णु भगवान जी को साथ लेकर के चलते हैं भोलेनाथ के पास। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जी ने जब सुना सारी बात तो कहने लगे भगवान भोलेनाथ परम दयालु हैं। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी समस्त देवताओं के स्वामी और सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। भगवान शंकर पुराण पुरुष सर्वेश्वर और परम तपस्वी हैं। और इस प्रकार से आपकी बात को सुन करके अब हम भी भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। तो जिस रास्ते से जा रहे थे सारे देवता, उसी मार्ग में माँ भगवती पार्वती जी अपनी अविरत समाधि में हैं पति रूप में भोलेनाथ को पाने के लिए। तो भक्तों, जब देवताओं ने देखा कि माँ भगवती इस प्रकार से तपस्या कर रही हैं तो देवताओं को और प्रसन्नता हो गई कि अब तो कार्य सिद्ध हो ही जाएगा। क्योंकि देवताओं का यही मकसद था कि माँ भगवती पार्वती जी का विवाह
भगवान भोलेनाथ जी के साथ संपन्न हो जाए और इनके द्वारा जो पुत्र होगा वही तारकासुर का अंत करेगा। सारे देवता जब पहुंचे जाकर के भगवान शंकर जी जहाँ पर समाधि लगाए बैठे थे, तो देवता सीधे नहीं पहुंचे भगवान के पास, थोड़ी दूर पर जाकर के खड़े हो गए भोलेनाथ से। इसलिए उन्होंने, देवताओं ने नारद जी को भेजा कि हे नारद जी, आप जाकर के ये पता लगाओ कि भगवान शंकर जी कहीं क्रोधित तो नहीं है। भाई किसी से अगर कुछ मांगना है, कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए पहले उसका हाव भाव देखा जाता है कि किस मुद्रा में है। तो देवताओं ने जब नारद जी को देखा और नारद जी को भेजा, तो नारद जी ने जाकर के देखा कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। नारद जी ने सभी देवताओं से कहा चलो अब काम बन जाएगा, क्योंकि शंकर भगवान क्रोधित नहीं है। सभी देवता भगवान भोलेनाथ जी के पास आए और उनके श्री चरणों में प्रणाम करके जो है खड़े हो गए। भगवान शंकर जी देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, किस प्रयोजन से आप सभी मेरे पास आए हैं। तो इस प्रकार से शिव जी को प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, इस प्रकार से हम सभी बहुत बड़े संकट में हैं, आपके पास आए। ये सुन करके भगवान शंकर जी कहने लगे कि आप अपना वृत्तांत बताओ। सारी बातों से अवगत कराया विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान बोले कि हे प्रभु, तारकासुर नाम का दानव हम सभी देवताओं को दुखी कर दिया है। उसने हमें अपने अपने स्थान से भी निकाल दिया है और इस प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा उसे वरदान मिला है तारकासुर को कि तारकासुर का अंत वही कर सकता है जो आपके द्वारा पुत्र पैदा होगा, वही अंत कर सकता है और कोई अंत नहीं कर सकता। इसीलिए हम सभी देवता मिलकर के, तो भगवान शंकर जी जो है ऐसा सुनने के बाद में जो है फिर से आंख बंद करके समाधि लगा लिए। देवताओं ने कहा बताओ, इतनी देर तक तो हम भगवान शिव जी को मनाते रहे, सारी बात सुनने के बाद भी ना सुने, कोई उत्तर नहीं आया और भगवान शंकर भोलेनाथ जी फिर से समाधि में लीन हो गए। अब देवताओं ने क्या किया, नंदी जी पास ही बैठे थे भगवान शंकर जी के। नंदी जी से सारे देवताओं ने निवेदन किया कि हे नंदी जी, आप तो भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हो और भगवान भोलेनाथ फिर से समाधि में लीन हो गए हैं। अब अपनी बात हम कैसे करें भगवान शंकर जी से, कोई तो रास्ता दिखाओ। तो नंदी जी कहने लगे, भगवान भोलेनाथ परम दयालु हैं, आप सभी देवता मिलकर के उनकी तपस्या फिर से आरंभ करो, उनकी स्तुति आराधना करो। इस प्रकार से सारे देवता मिलकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जब सारे देवता भगवान भोलेनाथ की इस प्रकार से स्तुति करने लगे, तो भगवान शंकर जी ने अपने नेत्रों को खोला और देवताओं की करुण पुकार को सुना। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे देवताओं,
श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी को साथ लेकर मेरे पास आए हो, तो इस प्रकार से मुझे अपनी समस्या से अवगत कराओ। क्योंकि भगवान शंकर जी फिर वही कारण पूछ रहे हैं कि किस लिए आए हो। तो इस प्रकार से वही बात फिर बताया प्रभु, तारकासुर नाम के राक्षस से हम सभी परेशान हैं और आपके ही पुत्र से उसका अंत होना है। माँ भगवती सती जी ने अपने शरीर की आहुति दे दिया था उस समय, तो उनको हम लोगों ने जगदम्बा को प्रसन्न कर लिया है। पार्वती पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्मी है और वो जो है हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आ गई हैं और आपको पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम यही विनती करते हैं कि आप माँ भगवती के साथ वाणी ग्रहण कर लीजिए, शीघ्र ही विवाह करके विवाह बंधन में बंध करके हम सभी देवताओं की इच्छा को पूर्ण करें भोलेनाथ, यही हम वरदान मांगते हैं। इस प्रकार से हे भोलेनाथ, आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कह करके हम सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना किया और हाथ जोड़ करके उनके सामने जो खड़े हुए भगवान शंकर के, तो भगवान शंकर वेद मर्यादाओं के रक्षक भगवान शंकर जी हंसकर बोले, हे हरे, हे हरे मतलब हे विष्णु जी, हे विधे मतलब हे ब्रह्मा जी, और हे देवताओं, मेरे अनुसार विवाह करना उचित कार्य नहीं है। किसी तरह इतनी विनती किया विवाह करने के लिए और भगवान शंकर जी फिर कहते हैं कि मेरे अनुसार विवाह करना उचित ही नहीं है। क्योंकि विवाह जो है मनुष्य को बांध कर रखने वाली बेड़ी है। विवाह कर लेने के बाद वो बंधन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं जानता हूँ कि जगत में अनेक कुरीतियाँ हैं। स्त्री के बंधन से वह कभी मुक्त नहीं हो सकता है। इस प्रकार से एक बार को लोहे और लकड़ी की बनी जंजीरों से मुक्ति मिल सकती है, परंतु विवाह बंधन में बंध जाने के बाद में मुक्ति नहीं मिलनी है। तो आप सभी कृपा करो कि हमें विवाह के बंधन में ना डालो। लेकिन इस प्रकार से जब देवताओं ने बार बार विनती किया, नहीं प्रभु, आप परम दयालु हैं, हम सबकी रक्षा के लिए जो है आप विवाह करना स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए वैसे तो मेरा मन नहीं था विवाह करने का, लेकिन तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए मैं अवश्य ही विवाह करूंगा। और इस प्रकार से मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक मेरे द्वारा पुत्र नहीं उत्पन्न होगा उसका अंत भी नहीं होगा तारकासुर का। ऐसा कह करके देवताओं से कहा, देवताओं, अब तुम लोग निर्भय होकर के अपने अपने घर जाओ, अब ये तुम्हारा कार्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। भगवान शंकर जी पुनः समाधि में लीन हो गए और सारे देवता भगवान की जय जयकार करते अपने अपने लोक को लौट गए। भगवान शंकर जी ने कुछ ही समय के पश्चात, कुछ दिनों के बाद किसको याद किया? सप्त ऋषियों को याद किया। सप्त ऋषियों को जैसे ही भगवान शंकर जी ने ध्यान किया, सप्त ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास आ गए। सप्त ऋषि मंडल तारा दिखाई देता है, सुबह ना आज भी दिखाई देता है, हर समय अनंत समय तक वो तो दिखाई देगा। जैसे ध्रुव तारा जो है हमेशा के लिए अमर है, ध्रुव जी। तो इस प्रकार से सप्त ऋषि वहाँ पर आए तो भगवान शंकर जी ने सप्त ऋषियों से कहा, सप्त ऋषियों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शंकर जी के सामने जब खड़े हुए तो शिव जी ने कहा, हे सप्त ऋषियों, देवी पार्वती जी आज हिमालय पर जो है हिमालय पुत्री तपस्या कर रही हैं मुझे पति रूप में पाने के लिए, और आप सभी जाओ उनकी तपस्या की परीक्षा लेकर के आओ। इस प्रकार से सप्त ऋषि जो है वहाँ से चल पड़े और जहाँ पर माँ भगवती पार्वती की तपस्या कर रही थी, इस प्रकार से माँ भगवती के समक्ष पहुँचकर मन ही मन माँ भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया और उसके बाद माँ भगवती के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ऋषि बोले, हे देवी, हे गिरिराज नंदिनी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस लिए तपस्या कर रही हैं और आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न
करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है? सब ऋषियों के द्वारा पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती जी बोली, हे मुनीश्वरों, आप लोगों की को मेरी बात असंभव लगेगी। जिस कार्य के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ मैं बताऊंगी तो असंभव लगेगा। इस प्रकार से, परंतु फिर भी जब आपने पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगी। मैं देवर्षि नारद द्वारा बताए हुए उपदेश के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ और इस प्रकार से मेरा मन सर्वथा उन्हीं में ही लगा रहता है और मैं उन्हीं के चरणार बिंदों का ध्यान करती रहती हूँ। देवी पार्वती जी के वचन को सुनकर के सप्तऋषि हंसने लगे और उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या कर रही हो, लेकिन इस प्रकार से मैं बताता हूँ। वो कहने लगे, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवर्षि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। वो ऐसे ही जिसको जो पाते हैं बताते रहते हैं। देवर्षि नारद तो सदैव छल कपट ही करते रहते हैं और कहाँ उनकी बातों में आप आ गई हैं। इस प्रकार से दक्ष के पुत्रों को उन्होंने भिखारी बना करके भेज दिया, दोबारा लौट करके ही नहीं आए। आप उनकी बात में कहाँ आ गई हैं। इस प्रकार से जो उनकी बात को मानता है नारद की, वो सदा दुखी रहता है, इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। हे देवी, आप जिनके लिए तप कर रही हो वो तो सदैव काम के शत्रु हैं। ना उनके घर है, ना मकान है, ना माता का पता, ना पिता का पता। ऐसा पति पाने के लिए क्यों तप कर रही हैं? नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान को पूर्णतया नष्ट कर दिया है और इस प्रकार से, हे देवी, मैं तो यही कहता हूँ कि आप मेरी बात को सुनो। यदि आप शांत मन से ध्यान लगा करके सोचो तो पूर्णतया सही पाओगे कि आपको जो है उनके साथ विवाह करके सुख नहीं मिलेगा। देवी सती ने भी उनसे शंकर जी से विवाह किया था। वो भी देखो जाकर के वहाँ अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जल करके जो है प्राणाहुति दे दिया और इस प्रकार से आपको ही कौन सा सुख देंगे भोलेनाथ। मैं आपको अच्छा वर बताता हूँ। भगवान विष्णु जी जो वैकुंठ क्षीर सागर में रहते हैं बड़े सुंदर हैं, आप उनसे विवाह कर लीजिए। और इस प्रकार से जो है नारद की बातों में मत आइए। माँ भगवती पार्वती देवी जी ने कहा कि हे ऋषियों, अगर आप पहले आए होते तो मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन नारद जी मेरे पास पहले आए और मेरे गुरु हैं वो, जो उन्होंने बता दिया उस बात से मैं हट नहीं सकती हूँ। इस प्रकार से अब तो मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं जन्म जन्म तक जो है भगवान शिव जी की दासी रहूंगी। भले ही कुंवारी रह जाऊं, विवाह ना हो, लेकिन मैं उन्हीं को पाने के लिए तपस्या करूंगी। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा जब माँ भगवती पार्वती देवी जी ने ऋषियों से बताया तो सारे जो सप्तऋषि आए थे वो प्रसन्न होकर के माँ भगवती की जय जयकार करने लगे। बोलिए सत्य दरबार की जय। सप्तऋषियों ने कहा, माँ भगवती, आपकी तपस्या अवश्य ही पूरी होगी। आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा जो है हमने अब जान लिया है। और इस प्रकार से महादेव जी के पास गए और महादेव जी के पास जाकर के भगवान को प्रणाम करके बोले कि प्रभु, वो निश्चय ही अटूट भक्ति तपस्या में लगी है माँ भगवती। भगवान शंकर जी को बता करके सप्तऋषि चले गए और भगवान शंकर जी ने कहा, अब मैं भी उनकी परीक्षा लेने के लिए जाऊंगा। और भगवान भोलेनाथ भी माँ भगवती की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। और कैसे पहुँचे हैं, एक ब्राह्मण का वेश बना करके जो है भगवान शंकर जी पहुँच गए माँ भगवती जहाँ पर तपस्या में लीन थी। और ब्राह्मण को जब देखा तो माँ भगवती ने उठ करके ब्राह्मण का स्वागत किया, आदर किया कि ब्राह्मण देवता मेरे पास आए हैं। फूलों से फलों से ब्राह्मण का खूब स्वागत आदर किया। उसके पश्चात ब्राह्मण देवता बने भगवान शंकर जी ने पूछा, हे देवी, इस निर्जन वन में आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? आप किसकी पुत्री हैं और किस की प्राप्ति के लिए इतना कठिन व्रत कर रही हैं? आप मुझे बताने की कृपा करें। तो इस प्रकार से, क्या आप वेद माता गायत्री हैं या आप लक्ष्मी हैं, आप सरस्वती हैं? देवी पार्वती
पार्वती जी बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, ना मैं लक्ष्मी हूँ, ना मैं सरस्वती हूँ, मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी हूँ। और इस प्रकार से पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान किया गया और मैं अपमान सह न सकी अपने पति का और वहीं पर प्राणाहुति दे दी थी। उसके उपरांत शिव शंकर की सेवा करने का इस जन्म में भी फिर मैं हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में आई और इस जन्म में भी मुझे शंकर जी का सेवा करने का अवसर मिला और मैं कर रही थी सेवा, परंतु जो है कामदेव जी को उन्होंने अपने अग्नि से भस्म कर दिया और इस प्रकार से भगवान शंकर जी क्रोधित होकर के अंतर ध्यान हो गए और मैं फिर घर चली गई थी। लेकिन नारद जी ने मुझे फिर भेजा कि जाओ भगवान शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न कर लो, मैं आई हूँ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए और मैं निश्चय ही उनको प्रसन्न करके पति रूप में प्राप्त करूंगी। लेकिन 3000 वर्ष बीत गए, अभी तक भोलेनाथ जी आए नहीं हैं, अब मैं अपने शरीर को नहीं रखूंगी। माँ भगवती ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब मैं अपने शरीर को जला करके राख कर दूंगी। और इस प्रकार से ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज कहते हैं कि तुम जो है अग्नि में जाना चाहती हो, लेकिन माता नहीं मानी और अग्नि प्रकट करके माँ भगवती अग्नि में प्रवेश कर गई। बोली सच्चे दरबार की जय। जैसे ही माँ भगवती अग्नि में प्रवेश करी, अग्नि स्वतः ही ठंडी हो गई। अग्नि बिल्कुल ठंडी हो गई, माँ भगवती खड़ी रह गई। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देवी, ब्राह्मण बने भगवान शंकर जी, देखा आपने, ये अग्नि का ठंडा होना आपकी तपस्या की सफलता का सूचक है, यानी आपकी तपस्या सफल हो रही है। और इस प्रकार से कहते हैं, परंतु आपकी इच्छा पूरी ना होना ये असफलता भी दिखाता है। तपस्या तो सफल हो गई, लेकिन भगवान शिव जी अभी तक नहीं आए, इसलिए लगता है कि अभी मामला पूरा नहीं हुआ है। इस प्रकार से भगवान शंकर जी कहने लगे, पार्वती देवी बताओ कैसे तप किया। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं बताऊंगी, मेरी सखी मेरे साथ बैठी है, यही बताएगी। इस प्रकार से सखी बताने लगी कि 3000 तक देवी पार्वती जी भगवान शिव जी को पाने के लिए तप करती रहीं, लेकिन अब भी भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से नहीं आए हैं। और इस प्रकार से जब कहने लगी देवी की सखी भोलेनाथ नहीं आए, तो भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, अभी और तप करो, तब भगवान भोलेनाथ आएंगे। और भगवान शंकर जी वहाँ से ब्राह्मण वेश में चलने को तैयार हुए, तो देवी ने रोक लिया, हे ब्राह्मण देवता रुको, अभी मत जाओ, हमें कुछ ज्ञान की बात और बता करके जाओ। तो भगवान शंकर ब्राह्मण बने रुके और कहने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हें ज्ञान की बात अब जरूर समझाऊंगा। भगवान शंकर जी ने कहा, ये बताओ कि जिस भोलेनाथ को पाने की तपस्या कर रही हो पति रूप में, अरे उनके माता पिता का पता नहीं, शरीर में भस्म लगाए घूमते हैं और सांपों का झुंड उनके गले में रहता है, क्या सुख पाओगे उनके पास? उनके साथ कोई सुख मिलने वाला नहीं है। और इस प्रकार से तुम जो है राजमहल की रहने वाली वन में आकर के रहती हो, कहाँ सोना में रहने वाली और कहाँ तुम यहाँ आके जंगल में घूम रही हो, लोहे सोने को छोड़कर लोहे को पाने की इच्छा रखती हो। अरे भगवान शंकर जी से क्या सुख मिलेगा? उनके जो भक्त है इस प्रकार से, कहाँ आप और कहाँ महादेव जी, अरे आप चंद्रमुखी हैं और भगवान भोलेनाथ वो तो पंचमुखी हैं। तो इस प्रकार से जब कहा कि आप तो बड़ी सुंदर हैं, इस प्रकार से जो है कठोर शिव जी कठोर हाथों की खाल का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से आप अपने शरीर का चंदन का लेप करती हो और भगवान शंकर जी क्या लगाते हैं? भस्म लगाए घूमते हैं। तो इस प्रकार से आपका उनका मेल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इस प्रकार से पार्वती जी बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी समझ रही थी, परंतु आपका भेद अब खुल गया। आप भगवान शंकर जी के भक्त नहीं हो, आप ब्राह्मण देवता नहीं लगते हो। इस प्रकार से मुझे तो कोई छलिया लगते हो आप, क्योंकि भगवान शंकर जी की इतनी निंदा, और कहते हैं भगवान शंकर जी की निंदा नहीं सुननी चाहिए।
या जो भगवान शंकर जी की बुराई करे उसे वहीं पर दंड दिया जाए। अगर ना दंड दे सको तो अपने कानों को बंद करके दूर हट जाना चाहिए। तो आप तो ब्राह्मण देवता ठहरे, मैं आपको दंड नहीं दूंगी, लेकिन मैं ही ये स्थान छोड़ करके चली जाती हूँ। इस प्रकार से माँ भगवती जैसे ही वहाँ से चलने को तैयार हुई, माँ भगवती जब वहाँ से आगे बढ़ने को तैयार हुई तो उसी समय वहाँ पर भगवान शंकर जी प्रकट हो गए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जब भगवान शिव जी ने साक्षात दर्शन दिए तो माँ भगवती का सिर जो है सर्व से झुक गया कि भगवान भोलेनाथ ही आए थे मुझे छलने के लिए। इस प्रकार से कहे कि हे देवी, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है और अब आप घर को जाओ और जाकर के घर पहुँचो और मैं अवश्य ही तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊँगा। इस प्रकार से माँ भगवती अपने घर को जाती हैं और भगवान शंकर जी कल की कथा में आएंगे माँ पार्वती के घर। ये तो भगवान भोलेनाथ की कथा हम बता रहे हैं शिव पुराण, और पुरुषोत्तम मास चल रहा है। 2 लाइन पुरुषोत्तम मास भी बताएंगे। पुरुषोत्तम मास सभी मासों में उत्तम, भगवान विष्णु जी पुरुषोत्तम इस मलमास को लेकर के श्री कृष्ण के भगवान के पास पहुँचे कि ये रो रहा है कि सब महीनों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे सभी कहते हैं मलमास, मल माने सबसे निकृष्ट मास। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि मैं इसे अपना नाम देता हूँ, ये पुरुषोत्तम मास जाना जाएगा और इस महीने में इसमें मेरा सारा गुण विद्यमान रहेगा। जो भी इसकी पूजा करेगा समझ लो मेरी पूजा हो रही है, और इस महीने में जो दान पुण्य करेगा वो कई गुना बढ़कर मिलेगा। और इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास को लेकर के भगवान विष्णु जी अपने पास आए और अपने ही पास रख लिए और कहने लगे अब तुम सदा मेरे नाम से जाने जाओगे। और पुरुषोत्तम मास में आगे की लीला जो है बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी एक बार जो है पहुँचे द्रौपदी और जो है अर्जुन जब वनवास घेर रहे थे वन में, तो वहाँ जाकर कहने लगे कि आज तुम्हारे दुख का कारण मैं बताता हूँ कि एक बार पुरुषोत्तम मास आया था और तुमने उसका आदर नहीं किया, उसकी पूजा नहीं किया, इसीलिए तुम्हें आज वन में भटकना पड़ रहा है। इसलिए पुरुषोत्तम मास को कभी कम ना समझें। इस मास में भगवान नारायण की पूजा करते रहें और पुरुषोत्तम मास की आगे की कथा कल के प्रसंग में बताएंगे। बोलिए